जाकर के तत्व ज्ञान दाता की ड्यूटी दिया। इस तत्व ज्ञान के माध्यम से जो कुछ बोल रहा है। आप भी जब तत्व ज्ञान से गुजर लेंगे तो स्वाभाविक है कि ये दुनिया अस्पष्टता सत्य क्या है, सत्य क्या है जानने देखने को मिलने लगी। इस दुनिया में असत्य कौन है और सत्य कौन है, असत्य क्या है, सत्य क्या है, स्वतः ही जानने देखने को मिलने लगेगा। जो कोई भी यानी आप देश काल परिस्थिति द्वारा प्रभावित हो जाता है, यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन जिसमें हो सकता है वो परमेश्वर नहीं हो सकता। जो सदा सर्वदा एक रूप हो, एक रस हो, अद्वैत हो, विदाउट सेकंड हो, एकमात्र वही परमेश्वर हो सकता है। अब आइए ये उनका परिचय दिया है, परिचय है परमेश्वर का। अब वो स्वयं परम तत्व में ही है, स्वयं आत्म तत्व में ही है, स्वयं भगवत तत्व में ही है, स्वयं सत्यम अनंतम ब्रह्म सत्य तत्व ही है। अरे अब ये स्वयं अद्वैत तत्व में ही है। ये देखिए कि जो दर्शन में आ रहा है वो स्वयं में तत्व में है कि नहीं। कोई मूर्ति तो नहीं, कोई फोटो तो नहीं, कोई ओम मात्र तो नहीं, सोहन तो नहीं, आदि कोई ज्योति तो नहीं, ये कुछ नहीं। वो तत्व में है कि नहीं, परम तत्व में है कि नहीं, आत्म तत्व में है कि नहीं, भगवत तत्व में है कि नहीं, ये देखना है। यदि है तो सवाल है कैसे पहचाना जाएगा, पहचान कैसे होगा। अब पहचानने का ढंग तीसरी कड़ी में दिया, पहचानने का ढंग दिया यानी दूसरी कड़ी में कि जगत उदय स्थित संयम आत्म शक्ति, जगत उदय स्थित संयम आत्म शक्ति यानी जगत को, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति, सृष्टि को स्थित रखने वाली, चालित रखने, संचालित करने वाली शक्ति और सृष्टि को लय विलय प्रलय करने वाली शक्ति। ये तीनों शक्तियां भी उसी से स्वरूप भूत उसी से उत्पन्न है कि नहीं, उसी से उत्पन्न है कि नहीं, और अंततः उसी में स्थित है कि नहीं, उसी से उत्पन्न है कि नहीं और उसी में स्थित है कि नहीं, ये देखना है। यदि वो परमेश्वर होगा तो अपने से प्रकट होते हुए इन सबको दिखाएगा। इन तीनों शक्तियों को यदि वो परमेश्वर दर्शन में मिल रहा है तो वो अपने में दिखलाएगा कि देख देख, जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति मेरे से ही प्रकट हो रही है, जगत को स्थित रखने वाली शक्ति मेरे से ही कायम है, और जगत का लय प्रलय, लय विलय प्रलय करने वाली शक्ति भी मेरे से ही उत्पन्न होती है। तीनों शक्तियों को एक साथ मेरे में स्थित है। देख, तीनों शक्तियां ही उस तत्व से ही प्रकट होती हुई और तत्व में ही स्थित रहती हुई अभिन्न रूप से देखने को मिलती है। तब समझिए कि वो परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म है, खुदागार भगवान है। और यह वह है जिसकी स्तुति करना आज ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, शंकराचार्य, शंकर आदि लोकपाल भी, यानी ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि लोकपाल भी जिसकी स्तुति करना लेस मात्र नहीं जानते, और कोई कैसे स्तुति आराधना कर लेगा। उस एक रस सच्चिदानंद घन परमात्मा को नमस्कार है। तो ये कसौटी का श्लोक है कि आपको परमात्मा, परमेश्वर कोई जनाने दिखाने की बात करता है तो इस श्लोक से आप उसको कसिए कि यही है कि नहीं। तो जब उसको देखेंगे तो लाभ क्या होगा कि ते ई में समासते, वो अभी अपने आप को उसमें प्रविष्ट पाएगा। यही मोक्ष है, यही मुक्ति वर्ता है। परमेश्वर से प्रकट हुए थे,
परमेश्वर में मिल जाएंगे। यही आपकी अंतिम उपलब्धि है, यही मुक्ति अमरता मोक्ष है। और मिलेगा 15 तारीख को। तो वेद की ऋचा पढ़कर आप क्या कीजिएगा जब परम ब्रह्म जन्म नहीं कीजिएगा? इस अर्थ में जो गलत हुआ हो, ऋग्वेद का भी ये मंत्र है, अथर्ववेद का भी ये मंत्र है, यजुर्वेदी श्वेतास्त्र उपनिषद का भी ये मंत्र है। यानी तीनों वेदों में कॉमन रूप से ये मंत्र आया है। जो कोई इसका प्रैक्टिकल कर ले तो जो बोलेगा वही वेद रहेगा, जो बोलेगा वही पुराण रहेगा, जो बोलेगा वही गीता रहेगी, जो बोलेगा वही बाइबिल और कुरान शरीफ रहेगा। जो कोई इस परम ब्रह्म को जान लिया, आज जो नहीं जाना उसकी सारी रटना, सारा वेद पढ़ना, सारी ऋचाएं सब व्यर्थ। बोले इसमें कुछ गलत हुआ हो तो समाज सुधार दीजिएगा। नहीं, हमारा जवाब ये है, हम ये जानना चाहते हैं कि ईश्वर जो है ये इस तरह जगत पे व्याप्त है कि कहीं विशेष जगह पर बैठा है? एक सटीक जवाब बोले परम ब्रह्म परमेश्वर देखिए, प्रश्न तो बोल रहे हैं 2-4-5 सेकंड में, आज जवाब तो ये 1 सेकंड में मस्ती की बड़ी आ रही है। प्रश्न से उत्तर बड़ा होता है। उत्तर तो बार बार हम कहें, उत्तर तो हमारे अनुसार होगा ना, प्रश्न आपके अनुसार रहेगा। पहले प्रश्न 1 सेकंड के अंदर बोलेगा, पकड़ पाइएगा? नहीं पता, हम हर जवाब 1 सेकंड में देंगे, पकड़ पाइएगा? व्याख्या तो नहीं कर रहे। नहीं, व्याख्या नहीं चाहिए। वो न बैठता है न सोता है, स्थित है। तो हमारे कर्मों को फिर कौन देखता है? हम गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं? व्याख्या की क्या जरूरत? एक लाइन में दीजिए जवाब। कितने में? एक लाइन